नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से। इस वक्त की एक और बड़ी खबर कि अंबेडकर नगर का चकबंदी विभाग हमेशा सुर्खियों में रहता है। भ्रष्टाचार का आरोप उसके ऊपर लगता रहता है। अभी एक पीड़ित ने आरोप लगाया है कि चकबंदी न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में फैसला सुना दिया गया, लेकिन यशोसी कानूनी पैंतरेबाजी का खेल खेलते हुए पैसा ले करके उस पर स्थगनादेश जारी करने के फिराक में है। बरसों तक चलता रहा मुकदमा और उसके बाद जब फैसला आया पीड़ित के पक्ष में तो उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई कि इस मामले का निस्तारण हो गया। लेकिन यशोसी के बारे में गंभीर आरोप लगाते हुए उसका कहना है कि 31 दिसंबर को यशोसी सेवानिवृत्त होने वाले हैं और वह धन संग्रह पर इस तरह से लगे हुए हैं कि तमाम लोगों के हक हुकूक और फैसले को पलटने के लिए और उस मामले को उलझाने के लिए तरह तरह का जुगत कर रहे हैं। आरोप गंभीर लगाया है उस पीड़ित ने। उसका कहना है कि मोटी रकम लेते हुए यशोसी स्थगनादेश जारी करने वाले हैं। अगर जिला अधिकारी से लेकर के शासन हस्तक्षेप नहीं किया तो वर्षों तक चलने वाले न्यायालय में जिरह के बाद जो उसके पक्ष में फैसला आया है कहीं न कहीं वह खोटा साबित होगा, वह नाकाफी साबित होगा। पीड़ित है अंबेडकर नगर के अकबरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम अलावलपुर का विजय प्रकाश। इस समय काफी हैरान और परेशान है। उसका कहना है कि चकबंदी विभाग में जिस तरह से खेल चलता है, लोगों का विश्वास अब न्यायालय से भी उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पैसे का खेल चलता है। अगर न्यायालय से राहत भी मिल गया तो कुछ इस तरह का कानूनी पैंतरेबाजी वहां पर बैठे हुए लोग मोटी रकम लेकर के करते हैं कि एक बार फिर दबंग व्यक्तियों का हौसला बुलंद हो जाता है और पीड़ित दर दर की ठोकरें खाता है। बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि 31 दिसंबर 2025 को एसओसी सेवानिवृत्त होने वाले हैं और वह मोटी रकम वसूलना चाहते हैं, धन संग्रह करना चाहते हैं। इसके कारण से उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए स्थगनादेश जारी करने वाले हैं। क्या कुछ कह रहा है पीड़ित विजय प्रकाश, हम सुनाते हैं उसकी बात और उसके बाद किस तरह से अतीत में चकबंदी विभाग द्वारा खेल खेला गया है पीड़ितों के साथ, किसानों के साथ, वह जिक्र भी हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए विजय प्रकाश की बात। विजय प्रकाश सनाफ रामदयाल, ग्राम अलावलपुर, परगना तहसील अकबरपुर, अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। हमारा सीओ के यहाँ सीओ चकबंदी अधिकारी के यहाँ मुकदमा चल रहा था और 40 साल से लगभग चल रहा था। उसके बाद सीओ साहब ने गुण दोष के आधार पर उसका निर्णय किया हमारे पक्ष में। हम उसके बाद जो है एसओसी के यहाँ कैवियट लगाएं और इसके बाद कैवियट लगाने के बाद हमको सुनने में आ रहा है कि मिर्जा बाबू और एसओसी साहब राजकिशोर मौर्य जी ये सब पैसा लेकर और उसमें मिले हुए हैं और हमको आशंका है कि ये जो है हमारे पक्ष उसका निर्णय नहीं होने देंगे और ये सब पूरा जो है मामला जो है उसी में जुटे हुए हैं। ये सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसके बाद जो है इसका एक कापी हम मुख्यमंत्री पोर्टल पर भेज दिए हैं। जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़कर विनती है कि वो हमारा मामला जो है उसको सुनेंगे। इसके बाद जांच कराएंगे। जो निर्णय होगा, हम अगर इससे संतुष्ट नहीं होंगे तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां भी जाना होगा हम वहां पर जाएंगे। जिलाधिकारी महोदय से विनती है कि इसको सुन करके हमारा कार्रवाई कराएं। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि विजय प्रकाश ने स्पष्ट तौर पर यशोसी श्री मौर्य और स्टोनों के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है कि लक्ष्मीना ने इन लोगों को इतना भ्रष्ट कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बचा हुआ है सेवानिवृत्त होने में, लेकिन ये सकुशल ढंग से सेवानिवृत्त नहीं होना चाहते हैं। इस तरह का लूट घसोट और धन संग्रह पर जुट गए हैं कि तमाम लोग इनके शिकार हो रहे हैं, तमाम लोग इनके शिकंजे में आ रहे हैं और ऊल जुलूल
कलम चलाते हुए उल जुलूल फैसला करते हुए यह तमाम किसान, काश्तकार और वादियों को हैरान करने पर लगे हुए हैं। बहरहाल चकबंदी विभाग के न्यायालय से फैसला पाने के बाद जहां उस परिवार में खुशी की लहर दौड़ी थी, जहां एक विवाद का निस्तारण हुआ था, वहीं चकबंदी विभाग के अन्य अधिकारी इस विवाद को और उलझा करके और कानूनी खेल खेल करके कहीं न कहीं उस न्यायालय के वादी को, उस पीड़ित को हैरान परेशान करने की कोशिश की जा रही है। गंभीर आरोप लगाते हुए विजय प्रकाश ने कहा है कि जिला अधिकारी को पत्र दे दिया गया है, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत कर दी गई है। अगर जरूरत पड़ा तो हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट और शासन सरकार तक हर प्लेटफॉर्म पर जाकर के वह न्याय की मांग करेंगे और फरियाद करेंगे संवैधानिक ढंग से। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।